आजकल की लाइफस्टाइल में वैसे तो लोगों को बॉडी में बहुत तरीके के पेन होते हैं, पर एक पेन ऐसा है जो ऑलमोस्ट हर किसी को होता है और वो है नेक पेन। नेक पेन यानी गर्दन का दर्द कोई उम्र का मोहताज नहीं है। मेरे पास स्कूल के बच्चों से लेकर के हर उम्र के लोग गर्दन की तकलीफ को लेकर के आते हैं, पर सबसे ज़्यादा आते हैं ऑफिस वर्कर्स और सिटिंग जॉब वाले लोग, पर्टिकुलरली वो जिनका स्क्रीन को देखने का काम रहता है। तो क्या है नेक पेन, क्या कारण है इसके, क्यों होता है और क्या है इसका ट्रीटमेंट? सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर विकास एंड आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड लेट्स गेट इनटू द एक्सपीरियंस विद नेक पेन। सो व्हाट इज नेक पेन? नेक यानी गर्दन को हम मेडिकली बोलते हैं सर्वाइकल, और सर्वाइकल में होने वाले दर्द को हम कहते हैं सर्वाइकल्जिया। अकॉर्डिंग टू फिजियोपीडिया 291 ग्लोबल बर्डन डिसऑर्डर्स की स्टडी की गई, उसमें नेक पेन चौथे नंबर पर था। हर साल करीब 30 से 50% लोग नेक पेन को महसूस करते हैं और ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उनका नेक पेन कभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रहा है। नेक पेन एक ऐसी भी कंडीशन है जिसमें रीअकरेंस होता है, विच मीन्स अगर आप एक बार ठीक हो गए तो हो सकता है ये आपको दोबारा हो। तो आइए जानते हैं क्या कारण है गर्दन के दर्द के। नेक पेन के मोस्टली 3 कारण है। पहला है ट्रॉमेटिक नेक पेन, यानी किसी इंजरी की वजह से गर्दन में दर्द होना, एग्जाम्पल के लिए विप्लैश इंजरी। दूसरा है एज फैक्टर, यानी बढ़ती उम्र के साथ में बढ़ती उम्र की प्रॉब्लम्स की वजह से गर्दन में दर्द आना, जैसे कि गर्दन की जॉइंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस होना और गर्दन का स्टेनोसिस होना। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेजर जो कारण है वो है पॉस्चरल नेक पेन। पॉस्चरल नेक पेन तब होता है जब बहुत लंबे समय तक, कई महीनों तक या सालों तक कोई आदमी गलत तरीके से रह करके काम को करता है। यह मोस्टली उन लोगों को होता है जिनको किसी एक ही पर्टिकुलर पॉस्चर में रह करके किसी काम को करना होता है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका गर्दन का पॉस्चर ठीक है या नहीं है? तो इसके जानने के लिए एक तरीका है, आप किसी भी इंसान को साइड से देखेंगे और आपका कान सीधा कंधे के ऊपर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपका पॉस्चर गलत है। मोस्टली लोगों को मैं देखता हूँ कि उनका सिर और कान आगे की तरफ आए हुए होते हैं। मैंने ये भी देखा है कि आजकल 15 से 20 साल के बच्चे बहुत ज़्यादा गर्दन को मोड़कर फ़ोन को देखते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनको आने वाले टाइम में गर्दन की समस्या ज़रूर हो जाएगी। आप देखेंगे जिन भी लोगों को गर्दन का दर्द होता है वो अपने सिर को कंधे से आगे रखते हैं। यह मोस्टली उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनका सेटिंग जॉब है और कंटिन्यूस स्क्रीन को देखने का काम रहता है। तो आखिर क्या होता है जब आप गलत पोस्चर में गर्दन को रखते हैं? हाइपर फ्लेक्शन हो जाता है, मींस गर्दन आगे की तरफ मुड़ जाती है। गर्दन की हड्डियों पर गलत तरीके से दबाव पड़ता है। मसल्स पर ओवरलोड हो जाता है, मसल्स इम्बैलेंस हो जाती है। सर्वाइकल यानी कि गर्दन की हड्डियों में डीजनरेशन हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, मोबिलिटी कम हो जाती है, यानी कि गर्दन का मुड़ने की जो रेंज है वो कम हो जाती है। गर्दन में और सिर में कंटिन्यूस दर्द रहता है और सबसे ज़्यादा हालत तो तब खराब हो जाती है जब झंझनाहट वाला दर्द दोनों कंधों और हाथों में आता है। तो आइए अब चर्चा करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि गर्दन के दर्द का क्या इलाज है। गर्दन के दर्द का इलाज शुरू करने से पहले हो सकता है आपके डॉक्टर्स आपका स्कैन करें, आपके एक्सरे, सीटी, एमआरआई स्कैन्स किया जाए। उसमें देखा जाएगा कि आपके गर्दन का कर्व कैसा है, आपकी हड्डियों की बनावट ठीक से है या नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशंस ज़रूरी है क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस ट्रीटमेंट को सही डायरेक्शन देता है। ट्रॉमेटिक यानी कि चोट लगने वाले दर्द में गर्दन का क्या ट्रीटमेंट होगा? हो सकता है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत हो। इसके बाद में आपको हार्ड कॉलर ज़रूर पहनाया जाएगा और मेडिसिन्स में आपको एनएसएआईडीज़, पेन किलर्स, एनाल्जेसिक्स और मसल रिलैक्सेंट्स दिए जा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में। ऑलमोस्ट हर तरीके की नेक के दर्द में फिजियोथेरेपी की जा सकती है, और अगर आपके दर्द का कारण
पॉस्चरल है तो फिजियोथेरेपी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। फिजियोथेरेपी में मेडिसिन के बजाय आधुनिक मशीनों से और पर्टिकुलर सर्टेन एक्सरसाइजेज से आपके दर्द को जड़ से खत्म किया जाता है। देखिए, पॉस्चरल नेक पेन आपको बहुत लंबे समय तक गलत पॉस्चर में रहने की वजह से हुआ है, बहुत लंबे समय तक ऑफिस वर्किंग करने से और मोबाइल स्क्रीन को गर्दन को झुका करके देखने की वजह से। इससे आपके गर्दन का कर्व बिगड़ जाता है, आपकी गर्दन बहुत आगे की तरफ आ जाती है, मसल्स वीक हो जाती है, मसल्स स्टिफ हो जाती है, तो इससे आपकी नेक का कर्व बिगड़ जाता है। तो बेसिकली बैड पोस्चर से क्या हुआ, नेक मसल्स की स्टिफनेस हो गई, वीकनेस हो गई और आपकी गर्दन का कर्व मिसिंग हो गया या फिर सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग हो गई। तो यहाँ बेसिकली आपको एक फिजिकल प्रॉब्लम हो गई है। तो अब आप अपनी नेक के डिस्कम्फर्ट को, पेन को और आप अपने पॉस्चर को ठीक करने के लिए क्या करोगे? मेडिसिन लोगे? नहीं, ये मेडिसिन से कभी ठीक नहीं होगा। इसके लिए आपको फिजियोथेरेपी लेनी होगी, आपको एक्सरसाइजेस करनी होगी, आपको अपने पॉस्चर को ठीक करना होगा, अपने मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करनी होगी, स्ट्रेचिंग करनी होगी और पॉस्चरल अवेयरनेस करना होगा। तो अगर आपको इस तरीके का पॉस्चरल नेक पेन है तो प्लीज़ उसे टॉलरेट ना करें, अपने नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट से कांटेक्ट करें और पूरा इलाज लें। आधुनिक मशीनों के साथ में पर्टिकुलरली आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सी एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए, वो आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट ही आपकी बॉडी को असेस करके आपको बता पाएगा। याद रहे, समय रहते ही आप फिजियोथेरेपी ले लें, इससे आप बहुत जल्दी रिकवर कर पाएंगे, 100% रिकवर कर पाएंगे। अन्यथा कई बार कंडीशन सर्जरी तक पहुंच जाती है। कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।